नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की जो है सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 34 नंबर प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 33 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट हैं इन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो है सभी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार सर्वस्वम इति ग्रंथस्य कर्ता का। यह जो कृति यहाँ पर दी गई है अलंकार सर्वस्वम, इस ग्रंथ के कर्ता इनमें से कौन है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, रुयक के द्वारा जो है रचित ग्रंथ ये रहेगा। और जो आचार्य यहाँ पर उद्धृत दिए गए हैं इनका रहेगा काव्य अलंकार। और आचार्य जो विद्यानाथ जो है इनका रहेगा प्रताप रुद्र यशोभूषण। तो इनके अलावा आपने ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र मंथनम इति रूपकम कस्य है। यहाँ पर एक ये समुद्र मंथन जो रूप इति रूप कस्य प्रभेद से उदाहरण, रूपकों में ये इनमें से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। तो समोकार का जो है यहाँ पर ये उदाहरण रहेगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यहाँ पर समकार जो ये दिया गया है रूपक जो होते हैं उन्हीं में से जो है एक ये उदाहरण रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर समोकार की बात करें कि समोकार क्या होता है, तो इससे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो रूपक है ये 10 होते हैं। 10 रूपक कौन कौन से होते हैं? जैसे नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, इह, मृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो इस प्रकार ये 10 जो है रूपक हैं और 18 जो है उपरूपक हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो अब जो यहाँ पर ये समकार दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो समकार में देव और असुरों से संबंधित पुराण और ऐतिहासिक कथानक जो इसमें होना चाहिए। इसमें विमर्श संधि का भाव होता है और 3 अंक इसमें होते हैं। इसमें प्रथम अंक में 2 संधियाँ, दूसरे और तीसरे में एक संधि होती है। नायकों की संख्या इसमें 12 रहेगी जो देवता और मनुष्य होते हैं। वीरस मुख्य जो इसमें होता है। बिंदु, प्रवेशक, व्याकस की वृत्ति का इसमें अभाव होता है, लेकिन यथासंभव 13 विधि अंग होते हैं। गायत्री, उष्णिक आदि अनेक प्रकार के छंद होते हैं और 3 प्रकार का श्रृंगार, धर्मार्थ, काम, 3 प्रकार का कपट, स्वाभाविक, कृत्रिम और दैवज, और 3 प्रकार का विद्रव, चेतन, अचेतन, चेतन और अचेतन, ये इसमें होते हैं। प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियों में अर्थात 24 घड़ी, और दूसरे अंक की कथा 4 नाड़ी में, और तीसरे अंक की कथा 2 नाड़ी में संपन्न होनी चाहिए। और जो यहाँ पर ये जैसे समुद्र मंथन जो है इसका यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, धूमस तमसंख्य कोकी विरह उष्णाम इत्यत्र अलंकारक है। तो यहाँ पर संख्या दिया गया है, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इसमें उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है? जैसे संभावनम अतुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो इसके कुछ जो है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन अगर वे वहाँ पर दिए गए तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो जैसे यहाँ पर
मन्ने संज्ञे ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं आदि शब्दों से उत्प्रेक्षा की व्यंजनार्थक स्थिति होती है। तो इन शब्दों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर संज्ञे जो है आया है, तो इससे जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्ष जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा नल चंपू इत्री चंपू काव्य से रचितक है। यहाँ पर जो ये नल चंपू जो आया है इसके रचयिता इनमें से कौन है? इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनका रहेगा नल चंपू काव्य। और अगर हम जो यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट के जो जीवन परिचय इसके बारे में देखें तो त्रिविक्रम भट्ट जो है ये इनका दूसरा नाम जो है त्रिविक्रम भट्ट कृत जो नल चंपू है इसका जो दूसरा नाम है ये रहेगा नल दमयंती का था। और इनका एक दूसरा मदालसा चंपू भी जा काव्य लिखा गया है। तो ये भी जा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे नल दमयंती का था तो दूसरा कौन सा है, तो ये रहेगा मदालसा चंपू। और त्रिविक्रम भट्ट जो है ये हैदराबाद राज्य के अंतर्गत जो मान्यखेट ग्राम के अधीश्वर जयतुंग द्वितीय के पुत्र इंद्रराज तृतीय के राजकवि थे। और राष्ट्रकूट वंश राजा तृतीय के 9 शायरी वालिदान पत्र के लेखक ये त्रिविक्रम भट्ट थे। इनका जो समय है ये 10वीं शताब्दी रहा है। और इनकी जो है यहाँ पर कुछ सूक्तियाँ भी हैं इनके ग्रंथ से संबंधित, तो ये भी जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। जैसे रम्य रामायणी कथा, कथा कांतय भारती, कवि एव कवि शर्मम। और जैसे हारा इव विहारा, निरुपमा नवा यौवनश्री, क्रूते नामना एव निम्नम मन है। तो कुछ जो है इनकी ये सूक्तियाँ थी। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा संति। तो यहाँ पर जो रघुवंश महाकाव्य की बात हुई है तो इसमें जो है यहाँ पर सर्ग कितने हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो इसमें 19 जो सर्गों का प्रयोग इसमें हुआ है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जैसे यहाँ पर जो रघुवंश महाकाव्य दिया गया है ये किस में है, तो सर्गों में है। और किन के द्वारा रचित है? महर्षि कालिदास के द्वारा। काव्य विधा में ये महाकाव्य है, 19 इसमें सर्ग हैं और जो 1569 जो इसमें श्लोक हैं। और उपजीव्य जो है इसका रामायण रहेगा। और जो 31 जो राजा हुए हैं उनका इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लीला सुकेन विरचितम पद काव्यम किम। तो यहाँ पर जो ये नाम आया है लीला सुकेन, इनके द्वारा रचित पद्य जो काव्य है ये कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा श्री कृष्ण कर्ण अमृतम जो है ये इनके द्वारा रचित काव्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी जो एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि वेद के जो अंग है ये कितने होते हैं? यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 6 जो है यहाँ पर वेद के अंग बताए गए हैं। और ये 6 जो वेद के अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि वेद पुरुष के कौन से अंग से किस चीज़ की उत्पत्ति हुई है। तो शिक्षा जो है इसकी उत्पत्ति घ्राण से, कल्प की हस्त से, व्याकरण की मुख से, और जो निरुक्त है इसकी श्रोत्र से, छंद की पाँव से और ज्योतिष की चक्षु से। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर 6 ये बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा अभिज्ञान शकुंतलम नाटके कति अंका संति। यहाँ पर जो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक आया है इसमें अंक कितने हैं? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। तो इसमें जो है यहाँ पर 7 जो है अंक बताए गए हैं। और ये भी जो है महत्वपूर्ण जो काव्य रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है यहाँ पर ये महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित रहेगा।
और काव्य विधा में नाटक है, 7 जो इसमें अंक है, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। दुष्यंत और शकुंतला जिसमें नायक नायिका है, महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका जो है नाम रखा गया है। वैदर्भी रीति और माधुर्य जो गुण है इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसकी कुछ सूक्तियाँ भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे पातुम न प्रथम वैवस्यति जलम युष्मासुयपितेषु भवितव्य नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र कामी शवताम पश्यति किम इव ही मधुरा नाम मंडनम न कृति नाम न पर्वतरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तु सुप्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्ति हैं। तो ये जो है इसकी कुछ सूक्तियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते नान अनिरितम इति वाक्यम उपनिषदि वर्ते। तो ये जो यहाँ पर आया है इसका संबंध यहाँ पर किस उपनिषद के साथ है? तो या जो ये यहाँ पर दिया गया है कहाँ से ये लिया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो यहाँ पर जो मुंडक जो उपनिषद दिया गया है इसके साथ ही जा इसका यहाँ पर संबंध रहेगा। और इसमें क्या कहा गया है कि सत्यमेव जायते नानरितम सत्येन पंथा वित तो देव्यान ये न आक्रांत मनुष्यो है आत्मको यत्तर तत्सत्यस्य परम निधानम। इसमें कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से भरा पथ देव मार्ग होता है जिस पर जाने से आप्त काम मनुष्य बनता है, वहाँ पर परम सत्य प्राप्त करता है। आप्त काम का जो अर्थ है यहाँ पर जो है सत्यनिष्ठ अर्थात जिसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई हो, ऐसे व्यक्ति से जो है यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम इति कस्य कथनम। तो ये यहाँ पर दिया गया हो कि शब्दार्थो संहितो काव्यम जो है ये इनमें से किस कवि के जो है काव्य लक्षण है? इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो आचार्य जो भामा जो है इनका ये कथन है। और जैसे यहाँ पर आचार्य भामा के जो यहाँ दिए गए हैं अन्य जो आचार्य हैं उनके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे आनंद वर्धन है इनके रहेगा काव्यसात मधवनी, वामन रीतिर आत्मा काव्य, जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। आचार्य जो मम्मट है इनका रहेगा तद अदोषव शब्दार्थो सगुणाव अलंकृति पुनः कवापि। और जो दंडिया है इनका रहेगा शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदमौली। राजशेखर करेगा गुणवद अलंकृतम चाहे वाक्यमेव काव्यम। और जो आचार्य विश्वनाथ है इनका रहेगा काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो रुद्रट है ननु शब्दार्थो काव्यम। और जो आचार्य जो विद्याधर है शब्दार्थो वपु रस्य शब्दार्थ है वपु तावत काव्यम। धर्मसूरी सगुणाव अलंकृति काव्यम पदार्थो दोष वर्जितो। हेमचंद्र अदोषौ सगुणौ स आत्मलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषौ सगुणौ प्रायः च आत्मकारो च काव्यम। और जो विद्यानाथ है करेगा गुण अलंकार सहित शब्दार्थो दोष अवर्जितो। चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिका इनका ग्रंथ है। और आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम। और जो कुंतक है इनका रहेगा वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य जो जगन्नाथ है इनका रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। तो ये जो है इन आचार्य के काव्य लक्षण थे। और एग्ज़ाम में जो है इनमें से भी एक न एक जो है जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आचार्य भामा के बारे में पूछा गया है तो आपने जो है याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महाभारतस्य कस्मिन् पर्वाणि विदुर नीति वर्तते। ये जो महाभारत का इनमें से कौन सा पर्व है जहाँ पर हमें ये विदुर नीति का जो वर्णन है ये देखने को मिलता है? इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो उद्योग पर्व जो है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो विदुर नीति जो है ये वास्तव में महाभारत युद्ध से पूर्व युद्ध के परिणाम को लेकर
शंकित महाराज धृतराष्ट्र के साथ विदुर का संवाद है। कहा जाता है कि युद्ध से पहले महाराजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार विदुर को बुलाकर युद्ध के अच्छे बुरे के बारे में चर्चा करते हैं। इस चर्चा का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व में भी हमें देखने को मिलता है। और एक जा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे महाभारत में कितने पर्व हैं, तो इसमें 18 पर्व हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, अश्वमेधिक, महाप्रस्थानिक, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, मौसल, कर्ण, शल्य, स्वर्ग आरोहण तथा आश्रम वार्षिक पर्व। और आपने जो है ये इसी तरह क्रम में याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से नंबर पर कौन सा पर्व जो है आया है। तो आपने इसी तरह जो है इनको क्रम वाइज याद करना है। तो यह तो हो गई यहाँ पर पर्वों की बात। अब जो महाभारत है इसमें जो है कुछ जो पुराण या जो उपपुराण हैं ये भी जो पूछे जाते हैं। तो पुराण जो है ये भी 18 हैं। कौन कौन से? जैसे मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग, गरुड़, कुर्म और स्कंद पुराण। तो इस तरह से जो 18 पुराण हैं। और पुराणों के साथ 18 उपपुराण भी हैं, जैसे संत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन, ओशनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, शांब, सौर, पराशर, मारीच और भार्गव। तो इस तरह से 18 उपपुराण हैं। और अगर आपने हमारी महाभारत से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप जो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मय 73 की मृतम। तो इसमें छंद कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। इंद्र वज्रा जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और जो इंद्र वज्रा छंद है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें वर्ण कितने हैं। तो इसमें 11 जो है वर्ण हैं। स्याद, इंद्र वज्रा, यदि, तव, जगौग है। और इनके अलावा जैसे जो वसंत तिल का जो छंद है, उक्ता वसंत तिल का, तब जो जगौग है। और जो यहाँ पर इसमें जो है 14 वर्णात्मक छंद अर्थात 14 जो इसमें वर्ण है। शिखरणी जो है रसे रुद्रश्चिन्ह यमन से बुला के शिखरणी। और 17 जो है इसमें वर्ण है। वसंत की अगर बात करें तो जैतव तो वसंत मुद्रितम जरो। 12 इसमें वर्ण है। और जो मालिनी है नन में ये युते मालिनी भोगी लोकई, तो इसमें जो है 15 वर्ण हैं। और उपेंद्र वज्रा जो है इसमें उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, 11 इसमें वर्ण है। और इंद्र और उपेंद्र जो होता है इनका मिलन होगा उपजाति। तो जो सनकदरा जो छंद है इसमें जब वर्ण रहेंगे 21। शार्दूल विकट जो छंद है इसमें 19 जो वर्ण है इनका प्रयोग हुआ है। मंदक्रांता वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेघदूत में जो संपूर्ण मेघदूत है इसमें मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। 17 इसमें जो वर्ण है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मरभो न तो तात गुरुचेत। धूर्त विलंबितम इसमें रहेंगे 12 वर्ण। धूर्त विलंबितम आहा नभो भरो। तो ये जो है कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो छंद है, आपने जो इनके लक्षण जो है यहाँ पर ये भी याद रखना कि किस में कौन सा जो वर्ण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाण इति रूपक प्रभेद से उदाहरण किम। तो यहाँ पर जो ये भाण जो आया है रूपकों में ये किसका उदाहरण है? तो ये भी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये जो लीला मधुकर जो यहाँ पर दिया गया है तो ये रूपकों में से एक जो उदाहरण रहेगा। और अगर अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो बाण दिया गया है ये होता क्या है। तो धूर्तों के चित्र से युक्त अनेक अवस्थाओं से व्याप्त बाण एक अंक वाला होता है।
अकेला विट ही जो निपुण व पंडित होता है, रंक में अपनी या दूसरों के अनुभूत बातों को प्रकाशित करता है। संबोधन तथा उक्ति प्रत्युक्ति आकाश भाषित के द्वारा होती है। सौभाग्य और शौर्य के जो वर्णन से वीर और श्रृंगार रस को सूचित किया जाता है। इसकी कथा वस्तु कविकल्पित तथा वृत्ति प्राय भारतीय होती है। मुख और निर्भयण 2 संध्या और 10 लस्य के अंग होते हैं। इसका जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है लीला मधुकर नाटक, तो ये जो है इसका उदाहरण यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि साहित्य दर्पण कति परिच्छेदा सन्ति। साहित्य दर्पण जो यहाँ पर दिया गया है इसमें कितने परिच्छेद हैं? तो साहित्य दर्पण जो है इसमें 10 परिच्छेद हैं और आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साहित्य दर्पण किन के द्वारा रचित है, या कितने परिच्छेदों में है, या कितने परिच्छेद हैं। तो साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है, 10 परिच्छेद हैं और आचार्य विश्वनाथ की कृति है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस परिच्छेद में किसका वर्णन है। तो जैसे यहाँ पर प्रथम परिच्छेद है काव्य के प्रयोजन लक्षण है, दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा, तीसरे में रस भाव और रस संबंधी तत्वों की व्याख्या हुई है, चतुर्थ में ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य, 5 में जो है इसमें व्यंजना विरोधियों की जो समस्त युक्तियों का खंडन हुआ है, छठे में नाट्य संबंधी जो महत्वपूर्ण विषय रहेंगे, 7वें में काव्य के दोषों का वर्णन है, और जो 8वां जो परिच्छेद है यहाँ पर इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना और जो गुण जो लक्षण है इनका वर्णन इसमें रहेगा। 9वां जो परिच्छेद है इसमें रीतियों का वर्णन है, वैदर्भी पंचाली गौड़ी, और जो 10वां इसमें अलंकारों का वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से 10 जो इसमें परिच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जितो असी मंद कंदर्प मत चितो अस्ति त्रिलोचन इत्यत्र का अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा है? यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। काव्यलिंग जो अलंकार है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और काव्यलिंग जो अलंकार है ये होता क्या है? तो हेतु का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ रूप में कथन करना ही काव्यलिंग अलंकार है, अर्थात जहाँ पर किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण जरूर दिया जाता है। तो इसका हिंदी में जो उदाहरण है ये रहेगा कनक कनकते 100 गुणी, और जो है इसके संस्कृत में जो उदाहरण है ये रहेगा वपुः प्रादुर्भावात् अनुमितिम इदम जन्मनि पुरा प्रारे न प्रायः कवचिदपि भवन्तं प्रणतवान्। इसका जो लक्षण है ये रहेगा काव्य लिंग हेतु वाक्य पदार्थता हेतु का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ रूप में कथन करना ही काव्यलिंग अलंकार है। तो आपने जो है सिर्फ इसको ये याद रखना है कि जहाँ पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण जरूर होता है तो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद को उत्तर वर्तते। याज्ञवल्क्य और मैत्री का जो संवाद है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी जो है रहेगा। तो याज्ञवल्क्य और मैत्री इनका जो संवाद है हमें ये जो बृहदारण्यक जो उपनिषद दिया गया है उसमें हमें देखने को मिलता है। और अगर हम जब बात करें इसमें क्या कहा गया है या क्या जो इसमें वर्णन हुआ है, तो यह जो बृहदारण्यक उपनिषद न केवल तत्व ज्ञान की दृष्टि से अति प्रमाणिक है पितु आकार की दृष्टि से भी बहुत विशाल है। 6 अध्याय से युक्त इस उपनिषद ग्रंथ में याज्ञवल्क्य के ब्रह्म विषयक तत्व ज्ञान का विस्तार से जो है निरूपण किया गया है। प्रथम अध्याय में तो प्राण श्रेष्ठता का सृष्टि विषयक सिद्धांत का वर्णन है। दूसरे अध्याय में काशीराज के अजात शत्रु का ब्रह्म विद्या के ज्ञान से गार्ग्य का वर्णन अतीव रोचक है। तीसरे और जो चौथा अध्याय है इसमें जनक याज्ञवल्क्य का संवाद है। 5वें अध्याय में अनेक दार्शनिक विषयों का वर्णन है। 6ठे अध्याय में प्रवहन जैवली का श्वेत केतु अरुणि से दार्शनिक संवाद का इसमें वर्णन है। और इस अध्याय में प्रवहन जैवली ने पंचाग्नि विद्या का विशद विवेचन करके सबको आकर्षित किया है। तो यहाँ पर जो है इसमें 6 अध्याय बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद कस्य वेदस्य
संबंधनी, इसका जो संबंध है यहाँ पर किसके साथ है, ये कहाँ से लिया गया है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शुक्ल यजुर्वेद से जो है इसका संबंध यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धेषु माध्यमिक अध्ययन कति वेदा सन्ति। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चत्वार है। अगला क्वेश्चन रहेगा याज्ञवल्क्य पत्न्याः नाम किम। याज्ञवल्क्य जो यहाँ पर दिया गया है, इनकी पत्नी का इनमें से क्या नाम था? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैत्रेयी जो है इनकी पत्नी का नाम है याज्ञवल्क्य और मैत्री। और अगर हम जो है यहाँ पर इनके बारे में देखें तो क्या कुछ इसमें जो हुआ है, तो ये जो यहाँ पर जो मैत्रेयी और गार्गी, तो ये दोनों जो वैदिक काल के परम विदुषी शास्त्रज्ञ दार्शनिक थी। गर्ग वंश में उत्पन्न गार्गी जनक दरबार में आयोजित ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ ब्रह्मा ज्ञान पर हुए शास्त्रार्थ के कारण जान जाती है। आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने वाली गार्गी ने अपनी कुंडलिनी जो शक्ति है उसको जागृत किया था और वेदों की रचना में भी अपना योगदान दिया था। और जो देवी मैत्रेयी है ये भी देवी गार्गी की भांति परम विदुषी दार्शनिक थी। ये ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और इन्होंने भी वेदों की रचना में भी अपना योगदान दिया था और कई शास्त्रार्थ में भी भाग लिया था। और जो यहाँ पर ये जो लोपामुद्रा जो आया है ये अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी। इनको वरप्रदा और कौशिक की भी कहते हैं। इनका पालन पोषण विदर्भ राज निमि या कर्तपुत्र भीम ने किया था, इसलिए इन्हें वैदर्भी भी कहा जाता है। अगस्त्य से विवाह जाने पर राजवस्त्र और आभूषण का परित्याग कर इन्होंने पति के अनुसार वल्कल और मृगचरम धारण किए थे। तो लोपामुद्रा जो है इस प्रकार यहाँ अगस्त्य की ये पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है रीति संप्रदाय से प्रवर्तक हैं। यहाँ पर रीति जो संप्रदाय है इसके लिए इनमें से किस आचार्य को जाना जाता है? यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो राइट आंसर रहेगा। तो आचार्य जो वामन हैं उन्हें यहाँ पर रीति जो संप्रदाय है इसके लिए जाना जाता है। तो ये भी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा और इनके बारे में जो कहा जाता है कि रीतिरात्मा काव्यस्य है। और जो आनंदवर्धन है इन दोनों का कुछ मिलता जुलता है। इनका काव्यस्य आत्मदावनी है और आचार्य वामन रीतिरात्मा काव्यस्य है। दोनों अलग अलग हैं और आपने जो है इनमें उलझना नहीं है। और जो यहाँ पर कुंतक जो है इनका जो लक्षण है इस शब्दार्थो संहितो काव्यम कवि व्यापार विशेषालनी जो है इनका ये यहाँ पर काव्य लक्षण जो रहेगा। और जो जगन्नाथ जो यहाँ पर दिए गए हैं रमणीय अर्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। तो ये जो कुछ आचार्य थे और हमारे द्वारा पहले भी जो है इनके बारे में बताया गया है, तो आपने जो है ये भी याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।